बद्री विशाल भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। प्रभु इच्छा एवं आप सबके सहयोग से भगवान के चरित्रों का वर्णन चल रहा है, जिनके नाम के स्मरण से बड़े बड़े राक्षसों का उद्धार हो गया, बड़े बड़े कष्टों का निवारण हो गया। और परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार या भगवान कृष्ण ने जिसकी तरफ भी दृष्टि डाली उसका कल्याण ही कर दिया। और ऐसे परमात्मा राम जी के साथ में लक्ष्मण जी का निवास है, हर क्षण हर पल। और लक्ष्मण जी से बेहतर बढ़िया आचार्य कौन हो सकता है कि जो प्रश्न भी ऐसा खड़ा करे जो हमारे आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो। क्योंकि सारा संसार तीन ही वस्तुओं में फंसा हुआ है, या तो उसके मन में शोक है, या उसके मन में मोह है, या उसके मन में भ्रम है। भ्रम भी मनुष्य का बनाया हुआ है और मोह भी मनुष्य का पाला हुआ है। और शोक में तो ये स्वयं ही डूबा हुआ है, जबकि शोक करने का कोई कारण नहीं है। सारे पुराणों, वेदों में, श्रुतियों में, स्मृतियों में साधु, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, तपस्वी, योगी, ब्राह्मण, गुरु, आचार्य हर एक महापुरुष मनुष्य को ज्ञान की शिक्षा देता है। और महात्माओं की बात छोड़ो, किसी दूसरे पे मुसीबत आ जाए तो हम उसको ज्ञान जाके देते हैं। और हमारे पर कोई मुसीबत आ जाए तो दूसरा हमको ज्ञान देता है। लेकिन मुसीबत ये है कि जिसको हम ज्ञान दे रहे हैं उसको ज्ञान है, जो हमको ज्ञान दे रहा है तो हमको भी ज्ञान है, लेकिन दोनों के बीच में भ्रम है। सामने वाला सोचता है कि वो बुद्धिमान है, वो मेरे को समझा रहा है, और मैं समझता हूं मैं बुद्धिमान हूं, मैं उसको समझा रहा हूं। जबकि सारी दुनिया को पता है कि एक छोटा सा बच्चा भी ज्ञानी है। वो पैदा होता है, बड़ा होता है, चलना सीखता है, घूमना सीखता है, पढ़ना सीखता है, और वो जिस वातावरण में रहता है उस वातावरण की सारी बातों को पकड़ता है, ग्रहण करता है। अपनी चर्चा चल रही थी, पिछले 8 दिन से शायद चर्चा चल रही लगातार,
कि लक्ष्मण जी भगवान राघवेंद्र सरकार से कहते हैं कि प्रभु, कि मेरे को ऐसा ज्ञान दो कि जाते हुई चरण रति, जिससे मेरे 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 को भगवान के चरणों में प्रेम पैदा हो जाए। अब यदि विचार करके देखें तो लक्ष्मण जी का चरणों के प्रति प्रेम नहीं है क्या? पर नहीं, जो महापुरुष होते हैं वो किसी न किसी तरीके से ऐसी बात करते हैं कि वो बात समाज में फैले। मैं आपसे जो नित्य प्रति 11 अप्रैल से नित्य प्रति चर्चा कर रहा हूं, धर्म के बारे में, व्यवहार के बारे में, समाज के बारे में, परिवार के आपस के संबंधों के बारे में जो चर्चा करता हूं, उदाहरण दे करके प्रैक्टिकल रूप में, तो क्या आप सब लोग यही जानते नहीं हो क्या? आप सब जानते हैं, लेकिन हुआ क्या है कि मोह का पर्दा उन सब के ऊपर पड़ गया। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है और पढ़ने के बाद में खूब उसको रटता है, रटने के बाद में रात दिन मेहनत करता है, और परीक्षा के हॉल में जब जाके बैठता है, परीक्षा देने के लिए बैठता है, तो उसको सब कुछ विस्मरण हो जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन का खेल है। रामायण में लिखा है कि सोई जानई यही देहु जनाई, और जानत तुम ही हो जाई। महापुरुष कहते हैं, प्रभु आपको वही पहचान सकता है जिसको आप कृपा करें, और जिस पर आप कृपा करते हैं तो वो, जब आपकी कृपा होती है तो वो नहीं रहता, वो आप ही हो जाता है। हालत ये हो जाती है कि तेरी गली में आके हम खो गए हैं दोनों, दिल तुमको ढूंढता है, मैं दिल को ढूंढता हूं। परमात्मा का रास्ता एक ऐसा विचित्र रास्ता है कि मनुष्य को पता ही नहीं लगता कब भगवान की कृपा हो गई, कब भगवान ने अपने शरण में ले लिया, कब भगवान ने अपने पास में बिठा लिया, कब अपने पास बुला लिया। जीवन को हम पूरी दृष्टि के साथ देखें तो 84 लाख योनियों में से हम हर योनि में परमात्मा के साथ में हैं, परमात्मा से अलग नहीं है। दो नहीं है, एक ही है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि पर्दा पड़ा है। हनुमान जी संसार के परम विद्वान रावण को समझा रहे हैं। रावण की मुसीबत क्या है, रावण की परेशानी क्या है, रावण का झंझट क्या है कि उसको मोह हो गया है और भ्रम हो गया कि मेरे को संसार में कोई जीत नहीं सकता। और शोक हो गया है क्योंकि लंका में कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं है। हनुमान जी जब लंका में घुसे तो
तो उन्होंने क्या देखा, मसक समान रूप कपिधरी, लंके ही चलियो सुमिर नरहरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चलसी मोहि निदरी, जाने ही नहीं मर्म सठ मोरा, मोर आहार यहाँ लगी चोरा, मुठिका एक महाकपिहनि, रुद्र बम्बत धरनी जनमनि, पुण्य संभार उठी सो लंका, जोरी पानी कर बिने सशंका, जब रावण ही ब्रह्म बल दीना, चलत विरंच कहा मोहि चीना, विकल होंसित कपि के मारे, तब जाने निश्चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला इक अंग, तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग, और प्रभु से नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये संसार सागर है, ये संसार एक ऐसा विशाल समुद्र है कि मनुष्य को पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और होता क्या है, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। आज मेरा सौभाग्य है कि बंटी बहल जी लुधियाना से पहले श्रोता के रूप में प्रकट हुए और मेरा मन प्रसन्न है। एक राकेश है, एक बंटी है। बंटी एक भी सत्संग छोड़ता नहीं और राकेश सारे सत्संग को सुनता है, वो सोता है, क्योंकि राकेश शंकर भगवान है, उनकी पत्नी पार्वती है। पार्वती शंकर भगवान को कथा सुनाती है और बंटी जो है उनकी धर्मपत्नी दीपिका और उनकी बेटी साक्षी और उनका बेटा, सब लोग सत्संग प्रेमी हैं। इस संसार में क्या होता है कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। जो केले के पात में पात पात में पात, त्यों वक्ता की बात में बात बात में बात। अब केले के पेड़ को आपको ले लो, तो यदि आप केले के पेड़ में कुछ ढूंढने लगो और पत्तों को खोलने लगो, तो एक पत्ता निकालोगे, दूसरा पत्ता निकालोगे, तीसरा पत्ता निकालोगे, तो फिर पत्तों का ढेर लग जाएगा। लेकिन पत्तों को नहीं छोड़ोगे तो उस पर केले का सुंदर फल लगेगा, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सैकड़ों की संख्या में फल लग जाएंगे। ऐसे ही जो प्रवचन करने वाला है उसकी बात बात में बात, वो जब सत्संग करता है, वो जब प्रवचन करता है, तो उसकी विचार की लहरें उसके मन से, बुद्धि से, चित्त से, हृदय से, परमात्मा की कृपा से ऐसी ऐसी निकलती हैं कि बोलने वाले को भी पता नहीं चलता कि मैं कहाँ बोलता जा रहा हूं, और सुनने वाले को भी ऐसा आनंद आता है कि अब इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा।
आज से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, 5 महीने पहले किसी ने सोचा था कि ऐसा वायरस आएगा, ऐसा लॉकडाउन होगा? ऐसी महामारी फैलेगी, ऐसे भूकंप आएंगे, ऐसे तूफान आएंगे, ऐसा टिड्डी दल आएगा, ऐसी समुद्र में लहरें आएंगी? जैसे मौत जब आती है तो मनुष्य को ऐसे घेर लेती है कि उसको किसी भी प्रकार से बचने का चांस नहीं देती। आदमी 1000 प्रयत्न कर ले, मेरे आश्रम की छोटी सी घटना है। शायद इस बात को 15-20 साल हो गए होंगे। कुछ यात्री आए तो उनके साथ एक उनका 16 साल का बच्चा था। अब रास्ते में कहीं बीमार हुआ, डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई देने के बाद में वो आश्रम में आए। और जब दवा आश्रम में आए तो उसको रिएक्शन हो गया। तो क्या किया जाए? तो कोशिश करके देखें तो डाला गाड़ी में तो, और गाड़ी चलाते ही इतनी भयंकर बरसात हुई कि यहां से 5 किलोमीटर आगे पीपलकोटी में डॉक्टर पाठक रहते थे। सोचा किसी प्रकार से वहां पहुंच जाएं, पर 2 किलोमीटर गए तो आगे पहाड़ गिर गया। गाड़ी घुमाई आश्रम में, उनके माता पिता को साथ दिया, तो फिर गोपुर शुरू की तरह चले तो 2.5 किलोमीटर आगे गए तो वहां भी पहाड़ गिर गया। अब क्या करें? वापस आश्रम में आए, उस बालक की मृत्यु हो गई। क्योंकि काल जब घेरता है तो वो चारों तरफ के रास्ते बंद कर देता है। हमारे आपके बस की बात नहीं है। ऐसे ही ये जो समय चला हुआ है, इस समय के लिए शास्त्रों में ऐसी विचित्र बातें बताई गई हैं कि इस वर्ष का राजा शनि है और इस वर्ष का मंत्री सूर्य है। शनि के प्रभाव से उत्पात आ रहे हैं और सूर्य भगवान की मंत्री होने के कारण उन उत्पातों से हमारी रक्षा हो रही है। और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है कि आदमी अपने चारों तरफ परिवारों को देखता है, संबंधियों को देखता है, मित्रों को देखता है, सरकार को देखता है, प्रशासन को देखता है, तो ऐसा लगता है सब पंगु हो गए हैं, सब विकलांग हो गए हैं। क्योंकि किसी का किसी के प्रति बस नहीं चलता और हालत ये हो गई है कि एक दूसरे से 2 मीटर दूर रहो, हाथ मत मिलाओ, छींक आए तो कपड़ा रखो, मुंह को ढक के रखो, ज्यादा हो जाए तो एक शील्ड रखो मुंह के ऊपर पूरे, कि दूसरे की सांस के साथ तुम्हारी सांस ना टकराए। जबकि 4 महीने पहले जब हम आपसे आपस में मिलते थे, हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे और इकट्ठे होकर के फोटो खिंचवाते थे,
सेल्फी लेते थे, लेकिन अब तो सेल्फी तो क्या है, अपनी फोटो लेने में ही डर लगता है कि कहीं कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ये फोटो अंतिम फोटो ना बन जाए। लेकिन इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकला कि परमात्मा ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी व्यवस्था करूंगा। और ठाकुर जी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। और ये भारत में नहीं, ये पूरे विश्व में है। यहां से ये वायरस चला गया है, उनको भी खतरा है। यहां वायरस है, उनको भी खतरा है। जिनको वायरस नहीं है उनको भी खतरा है। जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं उनको भी खतरा है। राम का नाम, कृष्ण का नाम, नारायण का नाम किसी को याद हो या ना हो, पर कोरोना का नाम सबके दिल, दिमाग, हृदय में घुस गया। कुछ लोग इसको दूर करने के लिए अपने घरों में त्र्यंबकम यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम का जप कर रहे हैं, नित्य प्रति हवन करते हैं। कोई जगदम्बा माता के मंदिर में लाइव भजन गा रहा है, कोई अपने घरों में राम राम की महिमा गा रहा है, कोई सुंदर कांड कर रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है। और सबके सब कुछ करने का उद्देश्य क्या है कि ये मुसीबत हटे। पर आपने कभी विचार किया कि मुसीबत आई क्यों? हमने प्रकृति का दोहन किया, हमने अपने भोजन पर कंट्रोल नहीं किया, हमने नियम बना लिया कि संडे को शराब पीना है तो पीना ही पीना है। रात को 9 बजे 10 बजे के बाद में बाजार में घूमने के लिए गाड़ी लेकर के जाना है तो जाना ही जाना है। घर का भोजन नहीं खाना, होटलों में भोजन खाना है। और शादी का कार्ड आ गया तो फिर वो पशुओं की तरह, जैसे पशु खड़े खड़े भोजन करते हैं उस प्रकार से भोजन करना, खाने की तरफ ध्यान नहीं देना, आचरण की तरफ ध्यान नहीं देना, अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं देना। हनुमान जी जब लंका में गए, बाकी कथा सत्संग आपने काफी ध्यान से सुना हुआ है, लेकिन आज थोड़ा सा प्रसंग उसको मैं फैला रहा हूं। लंकिनी से भेंट हुई, हनुमान जी ने लंकिनी को मुक्का मारा और लंकिनी ने हनुमान जी को बता दिया कि जब रावण ही ब्रह्म बर दीना, चलत विरंची कहा मोहि चीना, विकल हौसी तय कपि के मारे, तब जाने से निश्चर संघारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला इक अंग, तूल न ताही तास मिली, जो सुख लब सत्संग। लंकनी को हनुमान जी ने मुक्का मारा, खून निकला। खून निकलने का मतलब है कि शरीर में से रक्त निकल गया, विरक्त हो गई। हमारे शास्त्रों में विरक्त किसको कहते हैं?
जो सारे संसार के झंझटों से विरत हो जाए, सारे संसार के झंझटों से अलग हो जाए। संसार का काम तो करे, लेकिन काम करे कि भगवान ने मेरे को सेवा का मौका दिया है। संसार में कार्य तो करे, लेकिन ये सोच के ना करे कि मेरे नहीं करने से ये काम नहीं होगा। क्योंकि परमात्मा का खेल ऐसा है, उसने तुम नहीं करोगे तो दूसरा करेगा, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा करेगा। ये चमन यूं ही रहेगा, ये चमन यूं ही रहेगा। और ये सब बागवां अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। कोई यहां स्थिर नहीं है, किसी का नाम अमर नहीं है, किसी का यहां ठप्पा चलेगा नहीं, किसी का यहां सिक्का चलेगा नहीं। ठप्पा चलेगा तो परमात्मा का, नाम चलेगा तो परमात्मा का, नाम रहेगा तो भगवान का। मनुष्य का तो ऐसा है, या आया है सो जाएगा। सब चला चली का खेला रे, सब चला चली का खेला। कोई बिस्तर बांध के तैयार खड़ा है, जो पैदा हुआ है उसका विनाश निश्चित है। और उस बीच में जो ठाकुर जी ने उसको लीला दी है, उस काम को करना है। हंस के करेगा तो भी करना है, और रो के करेगा तो भी करना है। और मैं बार बार सत्संग में चर्चा करता हूं कि ये जो संसार है ना, पिता पुत्र भाई मित्र पति पत्नी संबंधी, ये सब क्या है? ये कुछ नहीं है। ये सब हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का प्रतिफल है। हम किसी का उधार चुकाने आए हैं, कोई हमारा उधार चुकाने आया है। किसी से हमने लिया था तो उसको देने आए हैं, किसी ने हमसे लिया था तो वो हमको देने आए हैं। एक पिता के विविध कुमारा, अलग अलग गुण दोष विचारा। एक पिता के 4 पुत्र हैं, चारों के गुण दोष विचार अलग अलग हैं। अब यदि आपके मन में आ जाए कि हमारे 4 पुत्र हैं और किसी की 4 बेटियां हैं, तो उन चारों बेटियों की शादी हम अपने बेटों के साथ कर दें तो संसार सुखी रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो चारों बेटियां भी ऐसा कांड करेंगी कि चारों भाइयों को अलग अलग कर देंगी। चारों बेटियों के 4-4 बेटे भी होंगे तो उनके भी अलग अलग गुण दोष विचारा। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुयोग सुयोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग, लखे सुलक्षण लोग। ये सारा संसार क्या है? ग्रह, भेषज दवाई, जल, पवन कपड़ा, ये सब क्या है? ग्रह अच्छे आदमी के संग में लगेंगे तो अच्छा फल देने लग जाएंगे, और किसी की किस्मत ही खराब है तो वो अच्छे ग्रह भी उल्टा काम करने लग जाएंगे। दवाई, रोगी की शरीर की शक्ति ठीक है तो दवाई काम करेगी, नहीं तो वही दवाई रिएक्शन कर जाएगी। पानी
वही पानी पीने से प्यास बुझती है और वही पानी पीने से फूड पॉइजन हो जाता है। और वही कपड़ा कोई पहनता है तो सुंदर दिखाई देता है, वही कपड़ा कोई पहनता है तो उसको वो खराब दिखाई देता है। ये क्या है? पाई कुवस्तु सुवस्तु जगह। अच्छों का संग होगा तो अच्छी हो जाएगी, बुरों का संग होगा तो बुरे हो जाएगी। लखई सुलक्षण लोग, जो अच्छे लोग हैं, वो आंख खोल के इसको देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं और अपने काले ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। अपने भाग्य को नहीं कोसते, अपने कर्म को नहीं कोसते, अपने काल को नहीं कोसते। वो कहते ठाकुर जी की जैसी इच्छा थी वैसा हो गया, और वो पूरी तैयारी रखते हैं। लंकनी लंका में रहती थी और वो कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं थी, रावण के समकक्ष थी। जब से रावण था तब से लंकिनी थी, जब से लंका थी तब से लंकिनी थी। ये लंका की रक्षा करने वाली लंकिनी। भविष्ण, कुंभकर्ण, रावण के जीवन में जो घटनाएं हुई उनकी वो साक्षी थी। रावण ने कितनी तपस्या की, रावण की कितनी स्त्रियों के संबंध थे, भविष्ण किसके साथ घूमता है, कुंभकर्ण कब सोता है और इनको वरदान कब मिला, इन सब के बारे में लंकिनी को सब कुछ पता था। और उसकी आंख कितनी तेज कि मशक समान रूप कपिधरी, लंके ही चली सुमर नर रही। हनुमान जी ने मच्छर के समान रूप बनाया, मच्छर माने छोटा सा रूप बनाया, और वो लंका में प्रवेश किए तो लंकिनी ने पकड़ लिया। मैंने कितनी उसकी तीव्र दृष्टि होगी। लेकिन दृष्टि तो तीव्र थी, पर बुरे लोगों का संग था। रावण का संग था, कुंभकर्ण का संग था, और कुसंग के कारण वो अपने को सुधार नहीं सकी। और परिणाम क्या हुआ? जो जीवन भर अपने को सुधार नहीं सकी, उसको एक हनुमान जी के मुक्के ने सुधार दिया। संत कहते हैं, आगाह अपनी मौत से कोई वशर नहीं, सामान 100 वर्ष का है पलकर की खबर नहीं। 100 साल का सामान इकट्ठा कर लो, पर पल की खबर नहीं है, कब क्या कहाँ क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। लंकिनी राक्षसों के बीच में रहती है, और राक्षस कैसे हैं? जो जीवित ही दूसरे को खा जाए। हिंसा की वृत्ति है, दया नाम की चीज नहीं है। लेकिन आपने कथा में ध्यान से सुना होगा, लंकनी पर हनुमान जी ने ऐसी कृपा की कि एक ही मुक्के में ठीक कर दिया, एक ही मुक्के। दृष्टि बदलने के लिए गुरुदेव की थोड़ी सी कृपा की आवश्यकता है, और थोड़ी सी कृपा से ही दृष्टि बदल जाती है, और दृष्टि के साथ सृष्टि बदल जाती है। लंकिनी ने मार खाने के बाद में कहा
कि तात मोर अति पुण्य बहुता। आप किसी को मारें और वो आपको कहे कि आपका धन्यवाद, लंकिनी ने क्या कहा, मेरा कितना अच्छा पुण्य है, देखूं नयन राम कर दूता, मैं राम जी की दूत को अपनी आंखों से देख रही हूं। और बड़े सुंदर शब्द कहे, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। सारे संसार के सुखों को एक तुला में आप रख दो, तूल न ताही सकल मिल, जो सुख लब सत्संग। वो तुला में रखो, एक तरफ सत्संग रखो, एक तरफ सारे संसार का सुख रखो, तो भी सत्संग के बराबर नहीं हो सकता। उपनिषदों में कथा आती है कि संतों में चर्चा हुई कि सत्संग बड़ा है या संसार बड़ा है। दान पुण्य पूजा पाठ भजन सब कुछ एक तरफ, और एक तरफ संतों का संग। तो मनुष्यों के मन में भावना पैदा हुई कि भाई इसका उत्तर कहां से लिया जाए। तो वो घूमते घूमते वशिष्ठ महाराज के पास पहुंच गए और वशिष्ठ महाराज से प्रश्न किया कि प्रभु बताइए कि संसार में सबसे बढ़िया क्या है, पूजा पाठ है कि सत्संग है। वशिष्ठ महाराज ने कहा, देखो भाई, मैंने इसके बारे में विचार तो नहीं किया, लेकिन सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी हैं, उनसे जाके प्रश्न कर लेते हैं। ब्रह्मा जी से भी यही प्रश्न किया गया कि सत्संग बड़ा कि बाकी सारे पुण्य बड़े। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं क्या उत्तर दे सकता हूं, मैं तो 24 घंटे संसार के निर्माण में लगा हूं। देखो भाई, शंकर भगवान तो भगवान के भक्ति में लीन रहते हैं, उनसे जाके बात कर लो। और शंकर भगवान के पास पहुंचे थे। शंकर बोले, भाई देखो भाई, मैं प्रभु के बारे में क्या जानता हूं, मेरे जीवन में भक्ति है कहां। ऐसा कर लो, तुम विष्णु भगवान के पास चले जाओ। तो मनुष्य और वशिष्ठ भगवान, वशिष्ठ ऋषि नारायण के पास गए। नारायण ने कहा, मैं क्या बताऊं, अरे मेरे को तो संभालने वाले शेषनाग है, ये शेषनाग से पूछ लो। तो शेषनाग के बारे में पता किया तो शेषनाग है कहाँ, बोले एक शेषनाग तो यहाँ है और दूसरा शेषनाग पूरी पृथ्वी को संभाल के खड़ा है, उनके ऊपर सारी पृथ्वी है। वशिष्ठ महाराज उस मनुष्य को लेकर के शेषनाग के पास गए। शेषनाग जिन्होंने पृथ्वी को संभाल रखा था, जिनके बारे में चर्चा है, शेषनाग के सिर पे जब पृथ्वी का बोझ ज्यादा होता है तो थोड़ा सा भी बैलेंस को थोड़ा इधर उधर करते हैं तो धरती पे भूकंप आता है। शेषनाग के पास गए, बातचीत हुई। उन्होंने कहा, भाई क्या पूछना चाहते? तो बोले, ऐसे ऐसा ऐसा प्रश्न है, ये सत्संग बड़ा, ये संसार के सारे पुण्य बड़े। तो शेषनाग जी ने कहा वशिष्ठ महाराज से कि महाराज, जिस आदमी के सिर पे 10 किलो की पोटली हो,
10 किलो की गठड़ी हो, 10 किलो का भार हो, उससे बात करना मुश्किल होता है। मेरे सिर के ऊपर तो पूरी सृष्टि का भार है। यदि आप में से कोई भी इस सृष्टि के भार को थोड़ा सा ले ले तो मैं आपसे चर्चा कर सकता हूं। तो वशिष्ठ महाराज ने कहा कि मैंने विश्वामित्र जी के साथ में थोड़ी देर का सत्संग कर रखा है, मैं उसका पुण्य आपको देता हूं। और उसका पुण्य देते ही धरती शेषनाग के सिर के थोड़ा सा ऊपर हो गई, और उसके बाद में धरती फिर शेषनाग के सिर पे आ गई। शेषनाग कुछ नहीं बोले। मनुष्य भी देख रहा है कि शेषनाग कुछ बोलेंगे, तो वशिष्ठ महाराज समझ गए। मनुष्य को कहा, देखो भाई, मैंने 5 मिनट के सत्संग का फल दिया और उसके बल पे ये धरती टिक गई। इसका क्या अर्थ है? संसार के सारे पुण्यों से बढ़कर के संतों का संग है, जिनके सत्संग से ये सारी पृथ्वी टिकी हुई है। अब वो सनातन धर्म के लोग हों, वो भी सत्संग ही करते हैं। सिख मजहब के लोग हों तो वो भी सत्संग ही करते हैं। जैन हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सब लोग भगवान के बारे में ही चर्चा करते हैं। क्योंकि संकट जब भी आता है सब परमात्मा को ही याद करते हैं। वो उनका रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमको उसकी गहराई की तरफ नहीं जाना कि हमको, क्योंकि हम तो भगवान नारायण के भक्त हैं। हमको नारायण के बारे में सोचना है, बाकी क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो हम बेकार में किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी के बारे में अपप्रचार करने लग जाएंगे। हमारे आपके ऊपर तो कृपा ठाकुर जी की है। तो लंकिनी ने इसी बात को बड़े सूत्र के साथ कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। स्वर्ग के सुख को मिला ले, धरती के सुख को मिला ले, इन सब को एक तराजू के एक पलड़े में डाल दें और दूसरे पलड़े में 1 मिनट के सत्संग को डाल दें, तो सत्संग का पलड़ा नीचे हो जाएगा और बाकी सारे सुखों का पलड़ा ऊपर हो जाएगा। लंकिनी ने कहा, तात मोर अति पुण्य बहुता। मेरा कितना अच्छा सौभाग्य है कि मेरे को आपका सत्संग मिला। हालांकि सत्संग नहीं मिला था, रावण के भोजन के अन्न का जो रक्त लंकिनी के शरीर में घुसा हुआ था, उस रक्त को निकाल दिया, उस कचरे को निकाल दिया। भीष्म पितामह भी क्या कहते हैं? बाणों की शैया पे पड़े पड़े बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे थे। द्रौपदी मुस्कुराई और मुस्कुरा करके भीष्म पितामह को बोली तो नहीं, सिर्फ मुस्कुराई। जब मुस्कुराई तो लोग 5 पांडवों को बुरा लगा। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी तुमको ऐसे समय में मुस्कुराना नहीं चाहिए। भीष्म पितामह बोले, नहीं नहीं द्रौपदी, तुम्हारे मन में जो भी बात है बोलो, क्या बात है। तो भीष्म पितामह ने कहा, देखो द्रौपदी, तुम क्या पूछना चाहती हो? द्रौपदी ने कहा,
एक वो समय था जब दुशासन मेरे वस्त्रों को खींच रहा था और मैं आपकी तरफ दुख दुख भरी दृष्टि से देख रही थी, पर आपने मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और आज आप इतने बड़े बड़े ज्ञान की बात कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये वही भीष्म पितामह है जो दुर्योधन की सभा में थे। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तुम मेरे को बाणों की शैया पे पड़े देख रही हो? द्रौपदी ने कहा, हाँ। बोले, ये क्यों हुआ है? बोले, किस लिए? बोले, इसलिए हुआ है कि मैंने पाप होते हुए देखा था पर बोला नहीं, और उसका फल ये है कि मेरे शरीर के रोम रोम में अर्जुन के तीर लगे हुए हैं, अर्जुन के तीर लगे हैं, और मैं असहाय होकर गिरा हुआ हूं। और तीरों को लगने के बाद जमीन पे गिरा हुआ हूं, लेकिन तुम बोलती हो मैं आज ज्ञान की चर्चा करता हूं। उस समय जब मैं दुर्योधन की सभा में था, उस समय मेरे शरीर में दुर्योधन का नमक था, दुर्योधन का रक्त था, दुर्योधन का भोजन था, धृतराष्ट्र का भोजन था। आज मेरे शरीर में से वो सारा रक्त निकल गया है, गंदा रक्त निकल गया है। अब मेरे ऊपर मेरी माँ गंगा माँ की कृपा है, तो ये ज्ञान की चर्चा जो मैं कर रहा हूं, गंदा रक्त निकल जाएगा तो ज्ञान की चर्चा हो रही है। इसलिए संतों ने, महापुरुषों ने कहा है कि हरेक के हाथ का भोजन नहीं करना, और यदि मान लो भोजन करना भी पड़ जाए तो उस भोजन को पहले ठाकुर जी को भोग लगाना कि प्रभु मैं इस प्रसाद को पा रहा हूं, आपका प्रसाद समझ के पा रहा हूं। तो वो जो भोजन है वो भोजन नहीं रहेगा, प्रसाद हो जाएगा। और प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते, प्रसाद से क्या होगा? सारे दुख दूर हो जाएंगे और हानि खत्म हो जाएगी और रस पैदा हो जाएगा। सनातन धर्म में तो उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते परमात्मा की शरण के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। लंकिनी ने कहा कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक अंग, तूलन ताही सकल मिल जो सुख लग सत्संग। और ऐसा कहने के बाद में लंकिनी ने कहा कि हनुमान जी काम शुरू करो, जाओ चोर को ढूंढो, प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। नगर में प्रवेश करो, लेकिन प्रवेश करने से पहले एक बात का ध्यान रखना, अपने हृदय में अपने परमात्मा को रखना। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाते तोड़ दे, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, याही विधि राखे राम ताही विधि रही। हनुमान जी ने प्रश्न किया कि लंकिनी तुम इतनी बुद्धिमान हो और तुमने मेरे को कहा कि प्रबसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, ऐसा तुमने मेरे को कहा, पर मैं यदि भगवान को हृदय में नहीं रखूं तो क्या होगा, यदि रखूं तो क्या होगा? तो लंकिनी ने कहा, देखो हनुमान, जब तुम लंका में घुसने लगे तो तुमने लंका ही चलियो सुमिर नर हरि,
तुमने नरसिंह भगवान का स्मरण किया, नरसिंह भगवान का स्मरण किया। आप लोग इस बात को बहुत ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। मन को भटकाओ नहीं, ये देवी सहायता करेगी, ये देवी सहायता करेगी, ये देवी सहायता करेगी, ऐसा नहीं। क्योंकि हमारे जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं। कभी माँ बीमार होगी, कभी पिता बीमार होगा, कभी पुत्र बीमार होगा, और हालत सीरियस हो जाती है, तो उसके बाद भी हम सोचते हैं कि शायद हमने कुछ बचपन में कुछ कहा होगा, परमात्मा से मांगा होगा, और उसको मैंने मन्नत पूरी नहीं की, ऐसा मन में विचार आता है। महात्मा लोग छोटी सी कथा सुनाते हैं कि एक किसान और एक ब्राह्मण की दोस्ती थी, मित्रता थी। और अचानक किसान ब्राह्मण के घर आया कि बोले भाई साहब, मेरी गाय का बच्चा खो गया। अब मित्रता थी तो ब्राह्मण उठे और किसान के साथ में चल पड़े। जब चले तो रास्ते में काली माता का मंदिर आया, तो किसान ने कहा, हे काली माता कृपा करना, 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। आगे संतोषी माता का मंदिर आया, शंकर जी का मंदिर आया, राम जी का मंदिर आया, नारायण का मंदिर आया, विष्णु का मंदिर आया। बछड़ा नहीं मिला, और ऐसे करते करते 100 मंदिर आ गए, 100 मंदिर आ गए। और इसने सब जगह माथा टेका, 5 रुपए का, 5 रुपए का, 5 रुपए का, 5 रुपए का, और करते करते हो गए 500 रुपए। तो जो पंडित जी थे उन्होंने कहा, भाई साहब, बोले हाँ, बोले आपने 100 मंदिरों में 5-5 रुपए का प्रसाद बोल दिया है, पर मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपका जो बछड़ा था उसकी कीमत क्या होगी? तो किसान ने कहा, उसकी कीमत क्या होगी? 50, 60, 100 रुपए। बोले 100 रुपए का बछड़ा और 500 का प्रसाद। 100 रुपए का बछड़ा और 500 का प्रसाद। और कहीं बछड़ा मिल गया तो उसने कहा, चढ़ाना किसने है? बोलने में क्या हर्ज है? ऐसे हमारे परिवार में कभी कोई पीड़ा आ जाती, दुख आ जाता है, तो हम अनेकों अनेकों प्रकार के देवताओं को मनाने लग जाते हैं। जैसे एक मनुष्य के मन में कोई बात थी, तो उसने कहा, गणेश जी, यदि मेरी कामना पूरी होगी तो मैं आपके यहां नारियल चढ़ाऊंगा, नारियल। और ठाकुर जी की कृपा से, गणेश जी की कृपा से आधे घंटे में काम हो गया। जो काम असंभव लग रहा था वो हो गया। तो परिवार वालों ने कहा कि गणेश जी को नारियल तो चढ़ा दो। तो ये बाजार में गया और जाकर के नारियल वाले से पूछा, भाई नारियल कितने का? तो उसने कहा, जी 25 रुपए का नारियल है। उसने कहा, 25 का नारियल? पागल बना रहे हो क्या? मूर्ख समझा है क्या? अरे 10 रुपए का नारियल मंडी में मिलता है, तुम 15-15 में, 20-20 में ठग रहे दुनिया को। उसने कहा, साहब झगड़ा क्यों कर रहे, प्रातः काल का समय है, मंडी में जाके ले लो। ये मंडी में पहुंच गया, इसने कहा, भाई साहब नारियल? उसने कहा, जी 10 रुपए। बोले, बस तुम लोगों ने लूट मार मचा रखी है, तुम लोगों को शर्म नहीं है, तुम लोगों ने देश को नरक बना दिया, भ्रष्टाचार तुम्हारे नस नस में समाया हुआ है। तो दुकानदार बोला, भाई साहब क्या बात है, लड़ने का मूड है क्या? बोले नहीं, ये 10 रुपए का नारियल है, ये तो 7 रुपए में मिलता है। उसने कहा, जी ऐसा है, मंडी के बाहर लोग नारियल बेचने के लिए आए हैं, वहां चले जाओ। वो बाहर गया तो बाहर
साइकिल पे, रिक्शा पे लोग नारियल का ढेर लगा के बैठे थे। बोले नारियल कितने का? बोले जी 6 रुपए का। बोले 6 रुपए का नारियल? अरे ये सामने पेड़ है, इस पेड़ पे इतने नारियल लगे, यहां से तोड़ा, यहां दिया, और 6 रुपए? तो जो नारियल बेचने वाला था उसने कहा भाई साहब, यदि आपको कम पैसे में नारियल चाहिए तो 4 रुपए में नारियल ले लो, लेकिन पेड़ पे चढ़ के आपको तोड़ना पड़ेगा, पेड़ पे चढ़ के आपको तोड़ना पड़ेगा। और ये जैसे तैसे करके ऊपर पेड़ पे चढ़ गया। जब पेड़ पे चढ़ा तो नीचे से तो कम नारियल दिखाई दिए थे, ऊपर जाके देखा तो बहुत नारियल है। तो इसने कहा भाई 4 रुपए में है तो 5-6 तोड़ लेंगे। तो पेड़ से नारियल को तोड़ने के लिए थोड़ा सा झुका, तो नारियल तो हाथ 4 नहीं आए, पर उसकी जो पूरे का पूरा डाल थी वो हाथ में आ गई, और इसका जो तना था जहां पैर फंसे थे वो छूट गया। अब छूट गया तो जंगल में पेड़ था, छूट गया। अब ऊपर से 50-60 फुट नीचे, अब नीचे देखे तो मरने वाली नौबत, हाथ पैर मारे तो पैर उधर जाए नहीं। बड़ा परेशान दुखी हो गया। तो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? तो उधर से कोई हाथी निकला। उसने कहा भाई साहब, भाई साहब मेरे को उतारो। हाथी ने कहा मैं कैसे उतारूंगा? तो उसने कहा मेरे को उतारो, 1500 रुपये दूंगा मैं आपको। उसने कहा भाई हाथी से काम चलेगा नहीं, हाथी के ऊपर बड़ा भारी हौदा लगाना पड़ेगा, हौदे के ऊपर एक आदमी खड़ा होगा, उस पर दूसरा आदमी खड़ा होगा, उसके ऊपर तुम खड़े होगे, तो रुपया 5,000 लगेगा। इसने कहा 5,000 दूंगा मैं, 5,000 दूंगा मैं। हाथी आया, हौदा रखा, आदमी खड़ा हुआ, उस पर आदमी खड़ा हुआ। जब आदमी पे आदमी खड़ा हुआ तो हाथी वाले ने कहा कि भाई इसने कहा 5,000 दूंगा, इसके पास 5,000 है भी या नहीं? तो नीचे हाथी वाले ने कहा कि तेरे पास 5,000 हैं। तो उसने एक हाथ से तो पेड़ पकड़ के रखा, नारियल के जो 4-5 गुच्छे थे उसको पकड़ के रखा, और दूसरे हाथ से अपनी जेब पे हाथ मार के बताता है कि ये मेरी जेब में पैसे हैं। और ऐसा करते ही नारियल छूट गया, वो आदमी जमीन पे गिर गया। हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं हैं। हम जीवन में कष्ट आता है तो तरह तरह के देवताओं को मनाते हैं। संतों ने कहा भज मन राम चरण सुखदाई, जिन चरणों से निकली सुरसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारण आई, भज मन राम चरण सुखदाई। शास्त्रों ने कहा आप जिस परमात्मा पर विश्वास करते हो उसी के ही प्रति अपना तन मन जीवन समर्पण कर दो, भटको नहीं। हम लोगों ने क्या कर रखा है, अपने अपने घरों में जो मंदिर बनाए हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आपके छोटे से मंदिर में ही 20-20 ठाकुर जी हैं, 20-20 ठाकुर जी। दुर्गा भी है, काली भी है। और फिर मैंने तो देखा कई ने अपने अपने उस मंदिर में अपने माता पिता की फोटो भी रख दी है, जो मर गए हैं, जो खप गए हैं, जिनका कुछ पता भी नहीं है, जिनकी तड़प तड़प के मृत्यु हुई,
जिनकी आत्मा को निकलने में 2-2, 4-4, 6-6 घंटे लगे, ऐसे पितरों की फोटो हम अपने भगवान के मंदिर में लगा देते हैं। और फिर मुसलमानों की वो साईं बाबा की फोटो भी वहां लगा देते हैं, और फिर उसके बीच में अपने गुरु की फोटो भी घुसेड़ देते हैं। अरे नहीं, गुरु के मंत्र को हृदय में रखना है, गुरु की फोटो का सम्मान करो, लेकिन ठाकुर जी के बराबर तो मत रखो ना। वहां तो सीताराम जी की झांकी हो। आप कृष्ण को मानते हैं, कृष्ण को रखो, राम को मानते हैं, राम को रखो, विष्णु को मानते हैं, विष्णु को रखो, पर बाकी देवी देवताओं को नहीं। आप जगदम्बा माँ को मानते हैं तो जगदम्बा माँ को रखो, तो फिर दूसरे किसी देवता की फोटो नहीं। एक मंदिर में एक ही मूर्ति, दूसरी नहीं। क्योंकि जब एक मंदिर में एक मूर्ति होगी तो आपका ध्यान, आपका कर्म, आपकी पूजा, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास उस ठाकुर जी के प्रति असीम होगा। और जब असीम होगा तो भगवान की कृपा का तो कुछ पारावार ही नहीं ना। बेकार में बैठ करके कि मेरे ये कृपा करेंगे, ये कृपा करेंगे, ये कृपा करेंगे, कोई कृपा नहीं करेगा। तुम्हारे हृदय की श्रद्धा, तुम्हारे हृदय का विश्वास ही तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। विश्वासो ही फलदायकम, आपका विश्वास आपको फल देगा। और उस विश्वास के प्रति अगाध श्रद्धा होनी चाहिए कि तन मन डोले नहीं, मन भटके नहीं, मन अटक जाए। लंकिनी ने हनुमान जी को कहा, हनुमान जी प्रबसी नगर कीजे सब काजा, पर हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप लंका में प्रवेश करो, पर आप ये जो नरसिंह भगवान का स्मरण कर रहे हैं, वो नरसिंह भगवान आपके इष्ट देवता नहीं है, आपके इष्ट देवता राम है। उनको हृदय में रखो। तो हनुमान जी ने लंकिनी से पूछा कि राम जी को हृदय में रखने से क्या होगा? तो लंकिनी ने कहा कि एक बात तुम देख आए हो कि जब तुम समुद्र के पार थे तो वहां तुमने बार बार रघुवीर संभारी, बार बार भगवान राम का याद करके आपने इस समुद्र को पार कर दिया। और समुद्र को पार करते समय सुरसा आई, सिंहिका आई और मैं आई, और आपके राम जी ने सब जगह से आपकी रक्षा की। पर यहाँ आके तुमने नरसिंह भगवान का स्मरण किया, और इसका परिणाम क्या हुआ कि मैं लंकिनी ने आपको पकड़ लिया। जिसको सुरसा अपने मुंह में नहीं रख सकी, जिसको सिंहिका नहीं मार सकी, उसको मैंने छोटी सी राक्षसी ने पकड़ लिया। अब आगे जाना है तो प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अपने ठाकुर जी को हृदय में रखो। काकभूषुंड कहते हैं, गरुड़ जी जब भगवान की कृपा होती है, जो सुमेरु पर्वत है वो मिट्टी के समान हो जाता है। गरुड़ सुमेरु गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। जिस पर राम जी कृपा करते हैं उसके लिए बड़ी से बड़ी मुसीबत छोटी बन जाती है, सूली से सूल बन जाता है। गरल सुधा रिपु करई मिताई,
जहर अमृत बन जाता है, दुश्मन मित्र बन जाता है। गोपद सिंधु समुद्र छोटा हो जाता है, गौ के खुर के समान। और अनल शीतलाई, आग शीतल हो जाती है। और हनुमान जी के जीवन में आगे जो आने वाला था, लंकनी उसका व्याख्यान कर रही है। क्यों? हनुमान जी का स्पर्श हो गया तो लंकनी की बुद्धि भी तीव्र हो गई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। तो अति लघु रूप धरियो हनुमाना, बैठा नगर सुमेरि भगवाना। हनुमान जी ने फिर छोटा सा रूप बनाया और लंका में प्रवेश किया। और क्या देखा? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे यह तह अगणित योधा। गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, पर मंदिर महु न दीख वैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्णि न जाय। नव तुलसी का वृंद तह, देखी हर्ष कपिराई। हनुमान जी ने भगवान का स्मरण किया और लंका में घूमे। मंदिर मंदिर, हनुमान जी तो देख करके हैरान हो गए कि पूरी लंका में मंदिर ही मंदिर है। अरे ये क्या है? मैंने सोचा था यहां क्लब होंगे, कैसीनो होगी, जुआ घर होगा, बूचड़ खाना होगा, और यहां तो मंदिर ही मंदिर और मंदिर ही मंदिर। हनुमान जी ने उस समय एक छोटे से राक्षस को पकड़ लिया जो थोड़ा हिंदी जानता था। तो हनुमान जी ने राक्षस को पकड़ा। भाई ये क्या है भाई? तो राक्षस ने कहा कि इसके पीछे विचित्र कहानी है। बोले क्या है कहानी? तो राक्षस ने कहा कि देखो ये जो रावण है ना, इनके एक भाई हैं विभीषण। अब विभीषण को, कुंभकर्ण को, रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि रावण को कोई नहीं मार सकता, सिर्फ मनुष्य और बंदर मार सकते हैं। बात फैक्ट। और विभीषण ने वरदान मांगा कि मैं भगवान की भक्ति करूं, तो उसको भी आशीर्वाद मिल गया। और दोनों के सामने कुंभकर्ण का विशाल शरीर था, तो ब्रह्मा जी ने उसकी बुद्धि को थोड़ा पलट दिया। वो चाहता तो ये था कि एक दिन सोऊं और 6 महीने जागूं, लेकिन भगवान ने सरस्वती की उसकी बुद्धि में डाला, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सोचा यदि ये 6 महीने जागेगा तो सृष्टि का तो विनाश ही हो जाएगा। इसलिए उसने जल्दी में कहा कि मैं 6 महीने सोऊं और एक दिन जागूं। और ऐसा करते ही वो कुंभकर्ण सो गया। जब कुंभकर्ण सो गया तो रावण को भी विश्वास हो गया कि ठाकुर जी ने जो वरदान दिया, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, पूरा हुआ। विभीषण को भी लगा वरदान पूरा हुआ। अब विभीषण ने भगवान की भक्ति मांगी थी, तो रावण को पता है ठाकुर जी ने भक्ति दी है, तो कुंभकर्ण सो गया, तो संकल्प पूरा हो गया और विभीषण को भक्ति मिली है और मेरे को लगा वरदान मिला है। यदि विभीषण भक्ति नहीं करेगा तो मेरा वरदान भी खराब हो जाएगा। इसलिए रावण ने चाल चली, विभीषण को रहने के लिए एक अलग सा मकान दे दिया
और कहा कि देखो मैं तुम्हारे किसी काम में इंटरफियर नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे किसी काम में बिगड़ नहीं डालूंगा, पर तुम थोड़ा संभल के भगवान का भजन करना, भगवान का भजन थोड़ा संभल के करना, क्योंकि मेरे को शासन करना है। मैं तुम्हारे को किसी काम में टोकूंगा नहीं, रोकूंगा नहीं, समझाऊंगा नहीं, डांटूंगा नहीं, फटकारूंगा नहीं, पर तुम जो भगवान का भजन है मन ही मन करना। और भविष्य तो भगवान राम जी के भक्त। रावण ने सारे संसार में उत्पात मचाया, देवताओं को बस में किया, देवताओं को बंदी बनाया, इंद्र को, कुबेर को, वरुण को, और यहां तक कर लिया कि काल को भी बांध दिया, और बांध करके अपने घर के जो पलंग था उस पलंग के नीचे जो पाया था उस पाए के साथ में बांध दिया, पलंग के पांव के साथ काल को बांध दिया, बांध के जकड़ दिया और कहा कि तेरे को मैं कल को मारूंगा। और कल करते 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 पूरा जीवन खत्म हो गया। और रावण को कहीं से पता लगा कि शनि देवता जो है वो बड़े भयंकर होते हैं, तो उन्होंने कहा, किसी ने कहा कि देखो शनि की दृष्टि यदि पड़ जाए तो सोना भी भस्म हो जाता है। तो रावण ने क्या किया, शनि को पकड़ा और पकड़ करके अपने लंका में जो सबसे गहरा कुआं था उसके अंदर शनि को उल्टा करके जंजीरों से बांध करके लटका दिया कि ना इसकी दृष्टि पड़ेगी न लंका फूकेगी। तो हनुमान जी ने उससे पूछा, राक्षस से, फिर आगे क्या हुआ? बोले होना क्या था, रावण ने सारे संसार को जीत लिया, सारे संसार में रावण की जय जयकार होने लगी, सब लोग रावण की जय, रावण की जय, रावण की जय करने लगे। पर विभीषण तो राम जी की जय करता है, राम जी की जय करता है। पर रावण को क्या अंतर पड़ता है, करोड़ों में से कोई एक करता है तो करने दो। और रावण विभीषण जो राम जी की भक्ति करता है तो 24 घंटे राम 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 करता। तो एक दिन उसके मन में आया कि मैं राम राम करता हूं, यदि मैं अपने दरवाजे पे राम लिख दूं तो घर से बाहर निकलूंगा तो सहज दृष्टि से देखूंगा तो सामने राम दिखाई देगा। तो उसने घर के बाहर एक खंबे पे राम राम और दूसरे पे मां लिख दिया, और दोनों को जब पढ़ता ध्यान से तो राम। और थोड़े दिनों के बाद में सोचा कि घर से बाहर जाता हूँ राम निकलता है, पर बाहर से अंदर आता हूँ तो भी खंबे पे, दो खंबों पे उसने एक पे रा लिख दिया और एक पे मां लिख दिया, राम राम राम। राम राम लिख दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, समय व्यतीत होता गया और तो शासन बढ़ता चला गया, रावण के भक्त बढ़ते चले गए, रावण का समाज बढ़ता चला गया। एक दिन अचानक लंका के जो राक्षस थे उनकी दृष्टि विभीषण के महल की तरफ पड़ी, क्योंकि विभीषण का महल थोड़ा अलग था। वहां कोई जाता ही नहीं था, क्योंकि ज्यादा काम तो रावण के साथ ही था। तो एक दिन कोई 2-4 लोग मिल करके विभीषण के महल की तरफ गए, भाई थोड़ा सा घूम के आते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, विभीषण के महल के बाहर तो खंभों पे लिखा है राम। राक्षसों ने सोचा कि रावण हमको बोलता है कि मैं भगवान हूं, तो ये क्या है, ये क्या लिखा है, राम। रावण हमको राम राम करने से मना करता है और उसका भाई विभीषण ये राम। राक्षस घर आए
हजारों राक्षसों को इकट्ठा किया और सबको लेकर के रावण के घर। अब हजारों लोग जा रहे हो तो शोर मचता ही है। रावण अपने महल से बाहर निकला तो क्या देखा, हजारों हजार राक्षस। रावण ने सोचा पता नहीं क्या बात हो गई। रावण महल से बाहर निकला और महल से बाहर निकलते ही लोगों को पूछा भाई क्या है। राक्षसों ने कहा क्या है नहीं, आप हमारे साथ चलिए, आपकी लंका में बड़ा भारी उत्पात हो रहा है, आपकी लंका में बगावत हो रही है, आपकी लंका में लोग आपके विरोध में जा रहे हैं। रावण ने कहा किसकी हिम्मत है मेरे विरोध में जाने की। तो लोगों ने कहा चलो प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको। अब चलते चलते सब लोग, हजारों की संख्या में राक्षस और रावण आगे आगे और सीधे विभीषण के महल के सामने। अब किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ रही बोलने की, क्या बोले। तो रावण ने कहा भाई क्या है बोलो। एक ने दूसरे को कहा तू बोल, दूसरे ने कहा तीसरे को बोल। एक आदमी की हिम्मत होगी, बोले देखो वो सामने खंबे पे देखो, वो सामने। रावण ने कहा खंबा है, महल है, मकान है, विभीषण का है, मेरा भाई है। बोले विभीषण का महल तो है, पर वो लिखा क्या है। बोले एक खंबे पे लिखा रा 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 रा। बोले दूसरे पे, बोले माँ। बोले क्या बना। रावण ने कहा राम। बोले ये किसका नाम है। रावण ने कहा ये तो विष्णु भगवान का नाम है। बोले विष्णु भगवान का नाम है, ये तुम्हारा भाई है, ये राम लिखता है। और किसी ने कहा थोड़ा अंदर जाके देखो, तो अंदर भी वही लिखा होता। विभीषण को कुछ नहीं पता क्या हो रहा क्या, वो तो भगवान की भक्ति में डूबे हुए। रावण ने कहा ये है क्या। बोले कुछ नहीं है, ये आपका विरोध है, आपके दुश्मन का नाम लिखा जा रहा है। यदि ये नाम हम सबके दिमाग में आ गया तो आपका शासन खत्म हो जाएगा। तो रावण ने अपनी तलवार निकाली और विभीषण को जोर से आवाज लगाई, विभीषण क्या। बोले ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। हजारों की संख्या में लोग थे, रावण था, रावण की तलवार थी। विभीषण ने विचार किया कि भाई कुछ ना कुछ तो कारण है, क्योंकि बुद्धिमान था, ठाकुर जी की कृपा थी। क्योंकि ठाकुर जी क्या करते हैं, प्रेजेंट माइंड देते हैं, प्रेजेंट माइंड। तो विभीषण का प्रेजेंट माइंड काम आ गया। विभीषण ने कहा कि भैया मैं आपको अपने पिता के बराबर मानता हूं, मैं मंदोदरी माता को अपनी मां के बराबर मानता हूं। आप मेरे पिता समान हैं, मंदोदरी मेरी मां समान है। रावण ने कहा हम तेरे माता पिता हैं, पर ये नाम तो दुश्मनों का लिख रखा है ना। विभीषण ने कहा मैं ऐसा पाप कैसे कर सकता हूं, मैं ऐसा अपराध कैसे कर सकता हूं। प्रेजेंट माइंड। रावण ने कहा तो फिर है क्या ये। बोले कुछ नहीं है, आप ध्यान से देखो, मैं आपका पूरा नाम तो नहीं लिख सकता ना, तो मैंने रा लिखा है। रा का अर्थ है रावण और मां का अर्थ है मंदोदरी। रावण ने कहा क्या। बोले रा का अर्थ है रावण, मां का अर्थ है मंदोदरी। मैं रावण पूरा लिख करके, मंदोदरी लिख करके आपका अपमान तो नहीं कर सकता था ना, इसलिए मैंने शॉर्ट नाम लिखा है। रा मैंने रावण, मां मैंने मंदोदरी। रावण की विभीषण की बातों को सारे राक्षसों ने सुना, सबके सिर नीचे हो गए। रावण घूम करके तलवार लेकर के घूमा और सब राक्षसों को बोला भाई हो तो ऐसा। और राक्षसों को बोला जाओ
अपने अपने घर के बाहर लिखो राम 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 राम। और पूरी लंका में जितने भी राक्षस थे सब ने अपने अपने घरों के बाहर लिख दिया राम राम राम। हनुमान जी देख रहे हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। हनुमान जी देख रहे हैं कि सब जगह राम राम लिखा हुआ भाई, पर मंदिर तो है पर मंदिर के अंदर पुजारी तो कोई नहीं है। देखे यहां तक अगणित योद्धा, उसके अंदर योद्धा हैं, बड़े बड़े पहलवान हैं। और दूसरी दृष्टि से देखें तो हम सब लोग भी अपने शरीर रूपी मंदिर में देह देवता की पूजा के पीछे ही लगे हैं। प्रातः काल उठते बैट्टी चाहिए, प्रातः काल उठते पानी चाहिए, प्रातः काल उठते फ्रेश होना चाहिए, प्रातः काल उठते स्नान करना चाहिए, फिर ब्रेकफास्ट चाहिए, फिर लंच चाहिए, फिर ब्रंच चाहिए, फिर शाम को फिर ब्रेकफास्ट चाहिए, फिर रात को डिनर चाहिए, फिर रात को सोते समय फिर दूध का गिलास चाहिए, और फिर उसके बाद में सेवा। जब से पैदा हुए हैं जब तक मरेंगे नहीं, सिर पे तेल लगा रहे हैं, शरीर में तेल लगा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, शरीर को पतला कर रहे हैं, शरीर को मोटा कर रहे हैं, नाखून को काट रहे हैं, केसों को संवार रहे हैं, आईब्रो को ठीक कर रहे हैं, लिपस्टिक लगा रहे हैं, काली साड़ी तो काली बिंदी, लाल साड़ी तो लाल बिंदी, नीली टाई तो कोट के अंदर नीला ही वो रुमाल। परफ्यूम लगा रहे हैं, देह देवता की पूजा कर रहे हैं। जितना टाइम हम अपने देह देवता को दे रहे हैं, ठाकुर जी के लिए हमारे पास देने के लिए 5 मिनट का समय भी नहीं है। लंका में क्या है? मंदिर। मंदिर क्या है? देह देवता का मंदिर, देह देवता। लिखा तो राम है, हनुमान जी ने बाहर से देखा तो राम 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 लिखा, तो हनुमान जी ने सोचा सारे मंदिर ही मंदिर होंगे। तो मंदिर तो है, पर मंदिर के अंदर देह देवता की पूजा हो रही है। इसी को खिला रहे हैं, इसी को पिला रहे हैं, इसी की इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। और वो जो कोरोना है वो शरीर पर अटैक नहीं करता, वो तो सीधा गले को ही दबाता है, सांस की नली को दबाता है, कफ को बढ़ाता है, और कफ को बढ़ा करके नमूनियों को बिगाड़ देता है। निमोनिया, हम जो नमूने हैं ना, हम नमूने, हम और आप नमूने हैं, उनका निमोनिया कर देता है। निमोनिया खत्म। इम्यूनिटी वगैरह को कुछ नहीं देखता, वो तो गले को पकड़ता है, गले को पकड़ के बस सांस बंद कर देता है। ऑक्सीजन भी काम नहीं आती, वेंटिलेटर भी काम नहीं आता, वेंटिलेटर भी लेटर हो जाता है और सीट खाली हो जाती है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे यहां तक अगणित योद्धा। भविष्य जी ने कहा मैं राम आपको मानता हूं। रावण मंदोदरी है, रावण ने सारी लंका में बोल दिया, कोई मकान ऐसा नहीं जिसके बाहर रा और माना लिखा हो। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे यहां तह अगणित योद्धा। गयो दशानन मंदिर माही। रावण के महल में गया तो महल कैसा? बोले अति विचित्र। ऐसा महल
हनुमान जी ने अपने जीवन में कभी देखा ही नहीं था। कहीं जात सो नहीं, ऐसा सुंदर महल, और वहां रावण सोया हुआ है, लेकिन सीता जी तो है ही नहीं है। लंका का हर घर मंदिर है, पर मंदिर में सीता माता नहीं है, बस इतना ही फर्क है। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कई जात नाही, शयन किए देखा कपि देहि, मंदिर महु न दीख बैदेहि। भवन एक पुनि दीख सुहावा। अब देखो, सारी लंका में मंदिर ही मंदिर है, और एक भवन है, एक मकान है, भवन है, वो मंदिर नहीं है। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक मकान है और उसके साथ में भगवान का मंदिर अलग से बनाया हुआ, हरि मंदिर तह भिन्न, अलग से बनाया गया। तो कैसा बनाया है? उस मकान, उस मंदिर के बाहर भगवान राम का धनुष है, बाण है, रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्णन न जाई। इतना सुंदर मंदिर है, देख करके हृदय गदगद हो जाता है। नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराई, और वहां पर तुलसी के पौधे लगे हुए हैं, पुष्प लगे हुए हैं, बगिया खिली हुई है, चारों तरफ पुष्प पुष्प हैं, रात की रानी का सुगंधी आ रही, चंपा चमेली की खुशबू आ रही। हनुमान जी ने कहा, भाई मेरे को घूमते घूमते सारी रात बीत गई, लंका निश्चर निकर निवासा, ये राक्षसों का गढ़ है, यहां कहां सज्जन कर वासा, यहां सज्जन का वास कहां होगा? लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा, मनमहु तर्क करे कभी लागा। हनुमान जी मन ही मन विचार करते हैं कि भाई यहाँ कहाँ भगवान का भक्त, यहाँ कहाँ होगा, सज्जन कहाँ होगा। और जब ऐसा विचार कर रहे थे तो राम राम तही सुमिर, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मनमहु तर्क करे कपि लागा, तेहि समय विभीषण जागा। हनुमान जी विचार ही कर रहे थे तो इतने में विभीषण जाग गए। 4 बजे का समय हो गया था, और जब 4 बजे उठे तो उठते ही राम 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 राम। क्योंकि जो सज्जन लोग होते हैं ना, प्रातः काल उठते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, परमात्मा को हाथ जोड़ते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तेरी कृपा से रात अच्छे से बीत गई, अब दिन भी अपनी कृपा से ठीक ठीक, जैसी तेरी इच्छा, जैसी ठाकुर जी तेरी मर्जी, मैं तो तैयार हूं। गुरुवाणी में लिखा है, तेरा पाना मीठे लागे, नाम पदार्थ नानक मांगे। बोले प्रभु आप जो करेंगे वो मेरे को अच्छा लगता है, पर मेरे को उसका फल क्या है? मेरे को उसका फल यह है कि आपका नाम मेरे हृदय में आए। संसार का पदार्थ नाम पदार्थ नानक मांगे। नानक जी कहते मैं नाम के पदार्थ को मांगता हूं। राम राम तहि सुमिरन कीना, बहुत पुरानी घटना है, महाराजा पटियाला के समय की। हमारे परदादा गुरु ज्यादा पंजाब में रहा करते थे, तो जो महाराजा पटियाला थे, अमरेंद्र सिंह जी के दादाजी संतों के अच्छे प्रेमी थे, महापुरुषों के अच्छे प्रेमी थे। अच्छे अच्छे गुरुद्वारे पटियाला में हैं, अच्छे अच्छे मंदिर पटियाला में है, काली माता का मंदिर है, दुख भंजन गुरुद्वारा है,
राम जी के मंदिर हैं, शंकर जी के मंदिर हैं, तो पटियाला में राजा, क्योंकि हिंदू थे, सिख धर्म नहीं है, सिख मजहब नहीं है, शिष्य को ही सिख कहा गया, सिख को, शिष्य को सिख कह दिया गया। जो सीख को मान ले, जो ज्ञान को मान ले, जो सीख को समझ जाए, जो समझाया गया उसको समझ जाए, उसको सीख बोला, सिख। गुरु नानक देव सिंह नहीं थे, गुरु राम राय सिंह नहीं थे, बाबा श्रीचंद सिंह नहीं थे, बाबा लक्ष्मीचंद सिंह नहीं थे। ये सब सनातन धर्म वाले थे, लेकिन गुरु गोविंद सिंह भी सिंह नहीं थे। उनके पिताजी भी सिंह नहीं थे, तेग बहादुर थे। और उनके पहले गुरु जी थे हरिकृष्ण जी, वो भी सिंह नहीं थे। लहना भी सिंह नहीं थे, मलिक भागु भी सिंह नहीं थे। ये तो गुरु गोविंद सिंह जी ने एक सिख जिनको शिक्षा दी, उनका एक समूह बनाया और उनको कहा कि तुमने ब्राह्मणों की रक्षा करनी है, गौओं की रक्षा करनी है। और उसके लिए गुरु तेग बहादुर ने अपनी गर्दन कटवा दी जा करके। और गुरु गोविंद सिंह ने जीतते जुझार बड़े, जोरावर ते फतेह सिंह छोटे। तारियां ने रोके पुछिया, किथे गए ने जिगर दे टोटे। दो चमकौर जंग विच, दो नीहां दे विच चिणवाए। चन्न माता गुजरी दा, सुता कंडियां दी सेज बिछाए। सीन नाल तेग ला लई, जद याद पुत्रां दी आई। जीत जुझार जोरावर फतेह सिंह, 4 पुत्र मर गए। किसी ने गुरु गोविंद सिंह से पूछा कि 4 बेटे मर गए, अब क्या है? बोले 4 मुए तो क्या हुए, अरे जीवित कई हजार। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहूं। अमृतसर में भजन गाया जाता है, जेतु बेलिया तन मन दे नल, सेवा कर द जाएगा। सतनाम वाहिगुरु करदा, तू भव सागर तो तर जाएगा। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। तन मन से जो सेवा करता जाएगा, उसको सत्य नाम का सहारा होगा। वो सत्य नाम है भगवान का नाम राम। गुरबाणी में भरा पड़ा है, राम राम संग कर व्यवहार। व्यवहार किससे कर रहा है? राम राम से। राम 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 प्राण आधार, राम 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 बिछुड़ न जाए। राम राम रंग संग रया समाए। संत जना मिल बोलो राम, सबते निर्मल पूरन काम। सबते ऊंच नाम परगास, निस्वासर जप नानक दास। राम से प्रेम, राम की ही चर्चा है गुरुवाणी में, और किसी की चर्चा नहीं। बाबा नानक, लहना, मलिक भागो, जिनकी तरफ दृष्टि डालेंगे, घुमाएंगे, सब तरफ ठाकुर जी नजर आएंगे। राम राम तही
सुमिरन कीना। मैं बता रहा था, महाराजा पटियाला हमारे परदादा गुरु, वो पटियाला की रियासत के बाहर रहा करते थे, छोटी सी कुटिया बना रखी थी, आज भी है। क्योंकि हमारे दादा गुरु परदादा गुरु जितने भी थे उन्होंने पंजाब में ही ज्यादा भ्रमण किया और लाखों की संख्या में शिष्य बनाए, लाखों की संख्या में शिष्य बनाए। और जो बाबा श्रीचंद जी के नाम को रोशन कर रहे हैं, उनके प्रताप को बढ़ा रहे हैं और सारे संसार को मंत्र दे रहे हैं। और एक ही मंत्र है, ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। और जिसने वो नाम जपा है, उसके जीवन में किसी वस्तु की कभी भी कमी नहीं रही, किसी वस्तु की कमी नहीं रही। एक दिन महाराजा पटियाला, जो ये अमरेंद्र सिंह के परदादा थे, बाबा जी से किसी बात पे डिस्कस हो रही थी, ऐसे सत्संग चल रहा था। तो अब राजा ने कहा, बाबा जी आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं, और फिर आप में और हमारे में भेद क्या है, गृहस्थी में और आप में फर्क क्या है। तो दादा गुरु बोले, भाई ऐसा है, कल प्रातःकाल 4 बजे उठना और मेरी कुटिया में आ जाना, ठीक 4 बजे। थोड़ा आगे पीछे हो जाना कोई बात नहीं, लेकिन 4 से पहले आना। महाराजा पटियाला साधारण भेष बना करके, एक कंबल सा ओढ़ करके बाबा जी की शरण में आ गए। बाबा जी ने कहा चलो अब चले। तो अब गर्मी का मौसम था, लोग अपने अपनी दुकानों के बाहर सोए हुए थे। एक पीपल के पेड़ के नीचे 15-20 महात्मा भी सोए हुए थे। गुरु जी ने अपने हाथ में कमंडल लिया, कमंडल में जल भरा और जल भर करके राजा को कहा कि ये पानी इन महात्माओं पर फेंक दो। फेंक दिया। अब पानी फेंका, तो जब पानी फेंका तो जितने महात्मा थे, राम 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 राम, अरे दिन चढ़ गया, नींद खुली, अरे अरे नींद खुली, और ऐसा जल फेंक के आगे चले गए। तो सब महात्मा राम 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 राम। आगे बीच बाजार में गए, लोग सड़क के किनारे खाट बिछा के पड़े हुए हैं। महात्मा जी बोले, इन पे पानी फेंको। अब पानी फेंके तो जिसपे पानी गिरे वही गाली निकाले, जिसपे पानी फेंके वही गाली निकाले, जिसपे पानी फेंके वही गाली निकाले। और जब तक वो उठे तब तक आगे चले गए। और बाबा जी घूमते घूमते कुटिया में 6 बजे आ गए और 6 बजे आकर के बैठ गए। राजा की कुछ समझ में नहीं आया कि ये बाबा जी ने क्या किया। इसने कहा, बाबा जी ये क्या। बाबा जी ने कहा, भाई मैंने तेरे को दिखा दिया, संत में और गृहस्थी में क्या फर्क है। बोले क्या अंतर है। बोले जिस पर संतों पर पानी फेंका था पीपल के पेड़ के नीचे, उन्होंने क्या बोला था। बोले राम राम। बोले जितने गृहस्थियों पे तुमने पानी फेंका, उन्होंने क्या, बोले गालियां निकाली। बोले बस साधु में और गृहस्थी में यही अंतर है। गृहस्थी का जीवन शुरू होता है बच्चों को, उठ जाओ मर जाओ, मरे रहोगे क्या, पड़े रहोगे क्या, दिन चढ़ गया। लेकिन साधु रोटी भी खाएंगे तो रोटी राम, चाय पिएंगे तो चाय राम, खाना खाएंगे तो खाना राम। इधर लंका में विभीषण जागा तो विभीषण संत है, तो उठते क्या किया, राम राम तही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। विभीषण जी ने राम राम कहा तो हनुमान जी को विश्वास हो गया कि जो उठते राम राम करता है वो सज्जन ही होगा। अब इसकी चर्चा फिर आगे करेंगे, आज इतना ही।
बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।